His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, his co-founder Acharya Jagad Similar Whole World A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jana Shripad Paramhans Pravachacharya Stotroshte Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव हनुमान की गिरिराज गोवर्धन की राधा राधिका रमन जी की वृंदादेवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हिताय गौर प्रेमानंदे
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati nashtake krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namah. ग्रंथा श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 25। अध्याय का नाम है राजा पुरंदर के गुणों का वर्णन। श्लोक संख्या 9। अत्र ते कथयिष्ये अमम् इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोध गततः ममम् अत्र ते कथयिष्यामम् इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोध गततो मम अत्र ते कथयिष्यामम् इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोध गततो मम अत्र ते कथयिष्यामम् इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोध गततो मम। बोलिए और बोलिए। इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं विमोद गततो मम। और बोलिए। अत्र ते कथयिष्यामम् इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोध गततो मम। माता जी। अत्र ते कथयिष्यामम् इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं निबोध गततो मम। और कोई। अत्र ते कथयिष्यामम् इतिहासं पुरातनं पुरंजनस्य चरितं
क्षेमम् इतिहासं पुरातनम् पुरञ्जस्य चरितं धन्यवाद। आप सब आगे आ सकते हैं प्लीज, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बहुत जगह। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अत्र यहाँ पर ते तुमसे कथ यीशुए कहूँगा अमाम इस प्रसंग में इतिहासम इतिहास पुरातनम अत्यंत प्राचीन पुरंजनस्य पुरंजन के विषय में चरितम उसका चरित्र आख्यान निबोध समझने का प्रयत्न करो गदता ममम मैं सुना रहा हूँ। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तात्पर्य, श्री नारद मुनि एक अन्य प्रसंग की ओर मुड़ गए। यह था राजा पुरंजन का इतिहास। यह राजा प्राचीन भरिष्यत का इतिहास ही है जिसे भिन्न ढंग से कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह एक रूपक या अन्योक्ति है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले कुछ अध्यायों में मिलती है। चूंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंधित कहानियां सुनना चाहता है, अतः श्री नारद मुनि ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन भविष्य का ही इतिहास था। श्री नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना नहीं की जिनमें पशु बलि दी जाती थी, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। श्री जयदेव गोस्वामी ने कहा, निंदस्ति यज्ञ विद्यरेह श्रुति जातम शब्द बताता है कि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु बंद कराने हेतु वैदिक प्रमाण का विरोध किया। फलतः जो वेदों के अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते। चूंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया जाता है। श्री नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा प्राचीन भविष्य को बता देना चाहते थे कि कर्मकांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। मूर्ख लोग इंद्र सुख के लिए कर्मकांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्र सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे मूढ़ दुष्ट कहलाते हैं। मूढ़ के लिए जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच यह देखने को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सकाम कर्म में लगे रहने वाले मूढ़ हैं। ऐसा भी कहा भी गया है, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांति। यदि मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश दिया जाता है तो वह क्रुद्ध हो जाता है और उपदेश से लाभ उठाने की बजाय उसके विरुद्ध कार्य करता है। क्योंकि नारद मुनि इससे भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राजा को उनका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। सोने या हीरे की नथुनी या बाली पहनने हेतु नाक या कान छिदवाना पड़ता है। इंद्र तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्मकांड के मार्ग पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ता है। यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनकर सुख उपभोग करना चाहता है तो उसे इस समय धन संचित करने होते अत्यधिक श्रम करना होता है। यही कर्मकांडीय है। जो इस मार्ग के प्रति आसक्त है उन्हें खतरे तो सहने ही पड़ते हैं। श्री नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्यत को दिखा देना चाहते थे कि मनुष्य को सकाम कर्म में लगे रहने हेतु कितने महान कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वह विषयी कहलाता है। विषयी का अर्थ है विषय का भोग करने वाला, जिसका अर्थ है खाना सोना संभोग करना और अपनी रक्षा करना। श्री नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि खाना सोना संभोग करना और अपनी रक्षा करना ये सारे कर्म अत्यंत कष्टप्रद एवं खतरनाक हैं। इतिहासम तथा पुरातनम शब्द बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस संबंध में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नभ जले तरी बारे न देखी उपाय। अपने पूर्व कर्मों के कारण मैं भौतिक संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूँ और अब मुझे इसमें से निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है, अतः हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है।
मूर्ख भौतिक विज्ञानियों ने विकास संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं जिनका संबंध केवल भौतिक शरीर से है, किंतु वास्तव में यह असली विकास नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है जो पुरंजन अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप में करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, और आज के श्लोक से नारद मुनि जी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे राजा प्राचीन भरिष्यत को। राजा प्राचीन भरिष्यत के 10 पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेतस। प्रचेतस का अर्थ है प्रकष्ट रूपिणी चेतना, जिनकी चेतना बहुत उन्नत थी, और वो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे तो उससे पहले वो तपस्या करने गए, और पानी के अंदर रह के उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की। उनको भी नारद मुनि ने उपदेश दिया था कि कैसे तपस्या करनी है, कैसे भगवान की भक्ति करनी है। उसके बाद नारद मुनि ने सोचा इनके पिताजी का भी उद्धार किया जाए। और इनके जो पिताजी थे राजा प्राचीन भरिष्यत बहुत ही कर्म कांडों में फंसे हुए थे। कर्म कांडों में फंसने का अर्थ है कि व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ करता है अपने सुख की प्राप्ति के लिए। हर व्यक्ति का जो कार्य होता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणा। इस संसार में हर व्यक्ति कार्य करने के पीछे 2 उद्देश्य हैं, सुख बढ़े दुख कम हो। तो प्राचीन भरिष्यत भी अपने सुख को बढ़ाने के लिए, आगे स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, और यज्ञों में पशुओं की हत्या होती थी। वेदों में बताया गया कि यज्ञों में पशु की बलि चढ़ाएंगे, पुराने पशु को डालेंगे नया पशु निकलेगा, गाय को डालेंगे तो मनुष्य निकलेगा। ये सब यज्ञ की विधियां थी। तो नारद मुनि ने सोचा है राजा प्राचीन भरिष्यत इतने पशुओं की बलि दे रहे हैं, और इन यज्ञों में थोड़ी सी भी गलती हो गई, उस पशु को नया शरीर नहीं मिला तो ये पशु हत्या का पाप लग जाएगा इसको, तो इसको इससे बचाना चाहिए। तो फिर पहले तो पिछले श्लोक में नारद मुनि ने अपने दिव्य योग से राजा प्राचीन भरिष्यत को आकाश में सारे उन पशुओं के दर्शन कराए जिसने उनकी बलि चढ़ाई है। बताया सारे पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब तुम शरीर छोड़ोगे सब के सब गुस्से से तुमसे आक्रमण कर देंगे, तुम्हारे शरीर को भेद देंगे। पहले तो उसको डराया, और फिर आज से उसको एक कहानी के रूप में कुछ फिलॉसफी दी। तो प्रभुपाद जी के मुख्यतः 3 पैराग्राफ हैं परपट्स के बड़े बड़े,
प्रभुपाद इसमें मुख्यतः नारद मुनि का प्रीचिंग स्टाइल उस पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे जीव इस संसार में विषयी रहता है, भोगने का प्रयास करता है, वो मूर्ख कहलाता है, दुष्ट कहलाता है, और कैसे एक जीव का इतिहास है। तो ये मुख्यतः 3 विषय भी हमारे रहेंगे। तो नारद मुनि जी देखिए बहुत ही एक्सपर्ट टीचर है, कुशल प्रचारक, और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है नारद मुनि जी के प्रीचिंग स्टाइल से। हम सबका प्रीचिंग का आंदोलन है। नारद मुनि जी पूरी भागवत में नारद मुनि जी छाए हुए, हर किसी चरित्र को, बड़े राजा से राजा लेकर एक शिकारी तक को, किसी को नहीं छोड़ते, और हर एक के लिए अलग से प्रीचिंग स्टाइल उन्होंने लगाया। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। हमें भी जानना चाहिए हम किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसका क्या स्तर है, अपनी फिलॉसफी को वैसे पैकेज करके देना चाहिए ताकि उस व्यक्ति उसको ग्रहण कर सके। तो नारद मुनि यहाँ पे पश्चिम परिषद को सुना रहे हैं। बोला ये इतना ज़्यादा कर्म कांडों में फंसा हुआ है, इसको मैं सीधा बोलूँगा बंद कर दो। मैंने डरा तो दिया इसको, लेकिन बंद करवा भी दूंगा, इसकी टेंडेंसी फिर भी बनी रहेगी, जब मौका लगेगा फिर थोड़ा सा कर लेगा। पूरे प्रचार का अर्थ होता है किसी को हराना नहीं, किसी को नीचे नहीं दिखाना, किसी के हृदय को बदलना, वो प्रचार करता है ना। हम कई बार उलझ जाते हैं व्यक्ति से, इसको मैं मनवा के ही रहूँगा। तो प्रचार का मतलब है किसी ढंग से उसके हृदय में कृष्ण के प्रति, भक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। ये इनके इन प्रकार है। ओके, तो नारद मुनि ने सोचा ये ऐसे तो मानांगे नहीं, अब इसको कहानी सुनाई जाए। कहानी प्राचीन परिषद की ही है, लेकिन बोला एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन, बड़ी ऐतिहासिक प्राचीन कहानी है। तो बड़े अच्छा कहानी सुनाओ। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। आप लेक्चर भी दे रहे होंगे, आप फिलॉसफी बोल रहे होंगे, सबकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। जैसे ही बोलते हैं कहानी, सबकी आंखें खुल जाती है, कहानी सुनाइए। हम सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है। क्यों कहानी सुनना अच्छा लगता है? हैं? नहीं, ऐसा नहीं, कोई संसार की कहानियां भी सुनाते हैं। कहानी सुनना इसलिए अच्छा लगता है, हाँ ये भी है। मुख्य कारण ये है कि स्वयं कृष्ण को कहानी सुनना अच्छा लगता है। यशोदा मैया रोज कृष्ण को कहानियां सुनाती थी, है ना। सोने से पहले भगवान राम का चरित्र सुनाती थी। कई बार कृष्ण उठ जाते थे राम के भाव में, यशोदा कहती क्या हो गया इसको, है ना। कभी नरसिंह भगवान के भाव में उठ जाते थे भगवान, तो एक कान्हा को क्या हो गया, चुप बैठ, मैं बहुत शरारती। एक कृष्ण को कहानी सुनना अच्छी लगती है, तो हम उनके अंश हैं, हमें भी कहानी सुनना अच्छी लगती है। कहानी सुनाने से दूसरा फायदा ये होता है कि किसी की ईगो हर्ट नहीं होती, है ना। अब यहाँ पे वो राजा पुरंजन को बोलेगा मूर्ख है, ये वर्जिए, राजा परीक्षण परिषद को नहीं बोल रहा, उसको बोल रहा, राजा पुरंजन को बोल रहा, जो कहानी का चरित्र है। वो भी सुनेगा, बिल्कुल ठीक बात है, मूर्ख है सारी बात वो मानेगा, और फिर बोलेगा हाँ मैं भी तो यही कर रहा हूँ, हो तो मैं मूर्ख हूँ, सब उसके हृदय में परिवर्तन है। तो कहानी सुनाने से उस व्यक्ति के मत को, उसके ओपिनियन को हम बिल्कुल 180 डिग्री बदल सकते हैं, बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं। बड़े प्रेम से कहानी सुना के उसको भगवान की तरफ उन्मुख कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी भी अपने प्रचार में बहुत सी कहानियाँ सुनाते थे, है ना। किन भक्तों ने वो स्टोरीज कंपाइल किया कि प्रभुपाद जी ने अपने प्रचार में कहाँ कहाँ कौन सी कहानी सुनाई। एक छोटी बुकलेट में भी मिलती है वो DVD से, वो किताब भी हम ले सकते हैं, प्रभुपाद स्टोरीज, है ना। तो नारद मुनि जी यहाँ पे कहानी सुना रहे हैं। नारद मुनि बोल रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं किस लिए कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत। किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो आपकी बात नहीं मानती, उल्टा आप पे गुस्सा करेगा। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज उदाहरण दिया करते थे कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, छत पे पतंग उड़ाते 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 एकदम छत के कोने में पहुंच गया, वो नीचे गिरने वाला है। किसी सज्जन व्यक्ति ने देखा, भाग के जाकर उसको बचा लिया, नीचे गिर जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, उसको थैंक यू बोलने की जगह उस पर गुस्सा करता है, मेरे पतंग कटवा दिया आपने, लास्ट मिनट में आकर डिस्टर्ब कर दिया, ये नहीं देखा आपको बचा लिया। तो लोगों को उपदेश दो, आप हरि नाम लो, मंदिर में आओ, आप देखो अपना मेरे पर थोपो मत कुछ, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो बोला इसको डायरेक्ट बताऊंगा तो ये गुस्सा करेगा, तो इसलिए कहानी सुनाते हैं। हमारा प्रचार कैसा होना चाहिए? इंग्लिश में कहावत है, गोइंग लाइक अ निडल एंड कमिंग आउट लाइक अ प्लो। सुई की तरह अंदर घुसो और हल की तरह बाहर निकलो। सुई लगाता है डॉक्टर, बड़े प्रेम से सुई लगाई, पता नहीं चला अंदर चली गई फिलॉसफी और बाहर सारी उसकी गंदगी बाहर निकली। ये प्रचार है ना। तो ये हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे। और
प्रचार के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उसके लिए हमारे हृदय में आदर होना बहुत जरूरी है। आदर होगा उसके प्रति तो हमारा प्रचार सफल होगा। बोले कहाँ मूर्ख लोग आ गए हैं यार, अभी इनको मैं सीधा करता हूँ, ऐसा सुनाऊंगा याद रखेंगे किससे पाला पड़ा था, एक के बाद एक श्लोक मार दूंगा इनके ऊपर, फिर देखो कभी है तो कभी आएगा ही नहीं वहाँ पे आपके सामने आएगा ही नहीं। तो प्रचार का मतलब किसी को हराना नहीं है, किसी को नीचे दिखाना नहीं है, हमारे मन में उसके प्रति आदर होना चाहिए, कम से कम। करुणा होना तो बहुत बड़ी बात है कि करुणा हो जाए कैसे इसका उद्धार करूं, आदर तो जरूर होना चाहिए, है ना। शिला प्रभुपाद जी के भी बहुत यूनिक प्रीचिंग स्टाइल होते थे, है ना। प्रभुपाद जी के पास अगर कोई साइंटिस्ट आते थे तो प्रभुपाद सीधा उनसे बोलते थे, आप अगर जीवन पदार्थ से आ रहा है तो किसी मृत व्यक्ति में इंजेक्शन लगा के उसको जीवित कर दो, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता था, वो मान जाते थे। कोई धार्मिक व्यक्ति आता था, पादरी आता था, बोले आप कैसे क्रिश्चियन हो, जीसस क्राइस्ट ने कहा है दाउ शैल नॉट किल, आप फिर क्यों मांस खाते हो, है ना। प्रभुपाद के पास हर चीज का एक लॉजिक होता था। कोई मायावादी आते थे, बोलते थे हम सब एक हैं। एक बार प्रभुपाद के पास एक मायावादी आए, बोले हम सब एक हैं। प्रभुपाद बोला आई डोंट एग्री, मैं आपसे एग्री नहीं करता, तो हम सब एक नहीं हुए, आपका मत अलग है मेरा मत अलग है। सिंपल लॉजिक से डिफीट कर दिया कि हम सब एक नहीं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के पास एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर आया, बड़ा एकदम परफेक्ट जेंटलमैन, बढ़िया से कंघी की हुई, फर्स्ट क्लास पॉलिश जूते, बढ़िया कफलिंग्स लगाया हुआ शर्ट में, सिल्क की टाई कोट पैंट डाला हुआ, परफेक्ट एकदम जेंटलमैन लग रहा है। प्रभुपाद से बातचीत चल रही है, प्रभुपाद ने बातचीत शुरू कर दिया सेक्स लाइफ के बारे में, और बोला जिसके जीवन में खाली सेक्स लाइफ ही है इज लाइक अ डॉग। वो सोशल वर्कर भी था, बोले स्वामी जी प्रभुपाद आई लाइक सेक्स लाइफ। प्रभुपाद ने बोला हाँ लोग ऐसे ही थे, बोले मैं तो हूँ। प्रभुपाद बोला दैट मीन्स बट टू हैव लाइकिंग फॉर सेक्स लाइफ, खाली सेक्स लाइफ के पीछे पड़े रहना ये डॉगिश मेंटेलिटी है। आर यू ए डॉग, क्या तुम कुत्ते हो सकता है बट मैं तो पसंद करता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको पूरा हरा दिया, लेकिन वो भी व्यक्ति ढीठ था, बोला कुत्ता हूँ तो कुत्ता हूँ, कोई बात नहीं, वो मुझे अच्छा लगता तो लगता है अच्छा, तो ठीक है स्वामी जी चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। प्रभुपाद ने सोचा ये हार तो गया है लेकिन इसका हृदय नहीं बदला, इतना डीठ है, इसका हृदय बदलना बहुत जरूरी है। पद्म बोला नहीं नहीं आप प्रसादम लेके जाइए। प्रभुपाद को पूरा विश्वास था प्रसाद से कुछ उसका हृदय पिघलेगा, आप प्रसादम लेके जाइए। बोला नहीं मैं जल्दी में हूँ, नहीं नहीं लेके जाइए, आपको तो लेना ही पड़ेगा। एक भक्त आया, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास नया नया गुलाब जामुन था हाथ में, उसने पहली बार इतनी बड़ी कोई चीज़ देखी, गुलाब जामुन से रस टपक रहा था। अब वो कभी यूं करे कभी यूं करे, रस उसका नीचे टपक रहा है, यहाँ पे यूं ऐसे बचा रहा है रस बचे ना। पर मैंने खा लो इसको, नहीं मैं बाद में खाऊंगा, नहीं नहीं अभी खा लो। बोला इतना बोल रहे हैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, इससे पहले कभी देखा भी नहीं था गुलाब जामुन, कभी खाया भी नहीं था, पूरा रस रस टपक रहा था। बोले थोड़ा सा खा लेता हूँ बाकी बाद में खा लूंगा, बूढ़े व्यक्ति हैं संतुष्ट कर लें। और सिर्फ थोड़ा सा जैसे खाया, जैसे ही खाया पूरा जूस निकला एकदम पूरे मुंह पे जूस, पूरी टाई पे जूस, कोट पे जूस, सब जूस जूस नीचे गिर गया। तो अब उसको खाया, पूरा खाया, पूरा खा गया, है ना, पूरा चाट लिया, खा गया एकदम, सारा जूस जूस गिर गया। बड़ा आनंद आया, पहली बार ऐसे बढ़िया गुलाब जामुन। कहते एक और मिलेगा, बोले वाई नॉट, एक और लीजिए एक और गुलाब जामुन दिया, तो वो फिर जाने लगे। बोले ये अच्छा है, शाम को खाऊंगा इसको, शाम को मैं रम पीता हूँ रोज, रम में डाल के खाऊं। बोले रम नहीं, बोला नहीं मीठा है, मीठा रम के साथ बहुत बढ़िया चलता है। प्रभुपाद ने बोला है भगवान का प्रसाद है, रम के साथ नहीं। बोले नहीं रम के साथ, नहीं 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 इसको प्रसाद देना। बोले ठीक है स्वामी जी इसको अभी खा लेता हूँ ना। फिर वो निकला। तो प्रभुपाद जी का ये स्टाइल होता कि ये इनके इन प्रकार उसके हृदय को छू, है ना। हालांकि वो फिलॉसफी के लिए नहीं मान रहा, डीठ व्यक्ति हैं, तो प्रसाद देख के उसके कुछ हृदय में परिवर्तन लाए। नारद मुनि जी आगे जाके हम छठे स्कंद में पढ़ेंगे, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, वो भी गृहस्थ आश्रम में जाने से बड़े तपस्या करने गए थे, नारद मुनि उनको मिल गए। नारद मुनि बोला इतने अच्छे बच्चे बेचारे, इतने इंटेलिजेंट हैं ये। नारद मुनि ने क्या किया, एक पहेली सी दे दी उनको, एक नगर है उसमें कुछ खाइयां हैं, कुछ नदियां हैं, एक गड्ढा है, बस ऐसे कह के चले गए। अब जो बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दो तो वो बड़े अपमानित महसूस करते हैं। तो बुद्धिमान लोगों को फुड फॉर थॉट देना चाहिए, सोचो खुद सोचो। तो बड़े बुद्धिमान लोग थे, सोचने लगे एक शहर है उसमें नदियां हैं, खाइयां हैं, गड्ढे हैं, क्या है, ओ ये भौतिक जगत है, हाँ हाँ हाँ,
इसके परे एक आध्यात्मिक जगत है, पूरा उन्होंने समझ लिया। बोले अब छोड़ो, हम घर वापस ही जाएंगे। वो ब्रह्मचारी बन गए। खाली एक कहानी सुनाई। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने 1000 और पुत्र उत्पन्न किए। फिर उनको भी भेजा गृहस्थाश्रम में जाना, तपस्या करो। वो भी वहीं पे गए। नारद ने फिर आ गए, बोले तुम्हारे बड़े भाई तो बहुत अच्छे थे, बड़े बुद्धिमान थे, तुम भी बड़े अच्छे छोटे भाई हो, बड़े बुद्धिमान हो। ये कहानी उनको भी सुना दी। उन्होंने भी सोचा क्या है ये, वो भी ब्रह्मचारी बन गए। देखिए नारद मुनि बहुत ही व्यक्ति को देखकर उसको प्रचार करते थे। तो ये बुद्धि हमें भी मिल जाएगी, हम सिंसियरली प्रयास करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देंगे। लेकिन मुख्य प्रिंसिपल ये है कि जिस व्यक्ति को हम प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति हमारी आदर की भावना होनी चाहिए, करुणा हो जाए, और उसको हराना नहीं, उसको नीचे नहीं दिखाना, ये इन प्रकार उसको कृष्ण से जोड़ना है। ये नारद मुनि जी हमें सिखाते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नारद मुनि हैं उन्होंने डायरेक्टली आचार्य प्राचीन परिषद को ये नहीं बोला पशु हत्या बंद करो, क्योंकि पशु हत्या वेदों में लिखा हुआ है कि पशु की बलि चढ़ाई जाती है। और प्रभुपाद जी यहाँ भगवान बुद्ध का वर्णन कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने आके वेदों की निंदा की। भगवान बुद्ध ने वेदों के खिलाफ बोला, है ना, बोलो वेदों को हम नहीं मानेंगे। बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है कि बुद्ध जी को भागवतम में भगवान का एक अवतार बताया गया, और वही बुद्ध जी आके वेदों का खंडन कर रहे हैं। तो वास्तव में नास्तिक वो है जो शास्त्रों को नहीं मानता। भगवान स्वयं वेदों का खंडन कर रहे हैं, इसलिए बुद्ध को और बुद्ध को जो फॉलो करते हैं उनको नास्तिक माना जाता है। भगवान को भी नास्तिक डिक्लेयर कर दिया। तो हम भगवान बुद्ध को मानते नहीं हैं, उनको भगवान के रूप में मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि उनकी बात क्या है, वेदों के खिलाफ। समझे? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कलयुग के प्रारंभ में जो ब्राह्मण थे उनके पास इतनी शुद्धता नहीं थी। वैदिक संस्कृति में क्षमा करें, वेदों में कर्मकांड के सेक्शन में व्यासदेव जी ने बताया है, कोई भी आपको अपने जीवन में इंद्र तृप्ति करनी है, इच्छा पूरी करनी है, तो उसके पीछे एक यज्ञ है। अगर आपको मदिरा पान करनी है तो उसके पीछे भी यज्ञ है, सूत्रपाणी यज्ञ है। एक पैक पीने के लिए बहुत तामझाम। मांसाहार करना है उसके पीछे यज्ञ है। हर चीज़ के पीछे एक यज्ञ है। तो अब उस यज्ञ को करेंगे तो आप इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, और कुछ पशु हत्या करेंगे तो और सुविधाएं मिल जाएंगी, पशु की बलि चढ़ाएंगे तो और सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन कलयुग जब आया तो कलयुग में जब ब्राह्मणों में इतनी शुद्धता नहीं रह गई, तो उन्होंने पशुओं की बलि चढ़ाना शुरू की। जो पशु की बलि चढ़ाते थे तो उनको मनुष्य का शरीर तो मिलता नहीं था, और उस पशु की जो बलि चढ़ाते थे वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए खा जाते थे। तो ब्राह्मणों ने वेदों का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, और इससे बहुत ज़्यादा पशु हत्या होने लगी। इसको रोकने के लिए भगवान स्वयं भगवान बुद्ध बन के आए, और उन्होंने बोला कुछ वेदों से लेना देना नहीं है, वेदों को हम नहीं मानेंगे, सब कुछ शून्य है। उन्होंने शून्यवाद फैलाया, है ना। हालांकि भगवान है, भगवान ने ही अपनी वाणी का खंडन किया, इसको फॉलो मत करो, उस समय के लिए, है ना, ताकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वेदों का कैसे पालन किया जाए। इसलिए हम से देखते हैं गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को समझाते हैं कि आप इंद्र की पूजा मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? इंद्र करता है क्या? इंद्र का रोल क्या है? कोई रोल नहीं है। बारिश तो होनी है, कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। बारिश पहाड़ के ऊपर भी होती है, समुद्र के ऊपर भी होती है। समुद्र को यज्ञ थोड़ी करता है, ये तो होगा ही होगा। तो आप सब जो कर्म ही पूजा है, कर्म अच्छा करो, फल अपने आप मिलेगा। तो बिल्कुल नास्तिक फिलॉसफी दी भगवान ने, किसी ढंग से नंद महाराज को कन्विंस कर दिया। वास्तव में नंद महाराज कृष्ण की फिलॉसफी से कन्विंस नहीं हुए। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर नेता कृष्ण तो नंद महाराज तो कृष्ण से प्रेम करते थे, मतलब बस ये बोल रहे हैं तो कर दो। उनको थोड़ी फिलॉसफी समझ में आ रही थी। कृष्ण चाहते हैं तो छोड़ो, बंद करो इंद्र का यज्ञ, गोवर्धन को पूजा करते हैं। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। तो भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से उल्टी सीधी फिलॉसफी दी, तो हम उस फिलॉसफी को मानेंगे नहीं। कहने का अर्थ है अगर भगवान स्वयं भी वेदों के विरोध में बोलेंगे तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। ये सिद्धांत। तो हमारे लिए सुप्रीम अथॉरिटी है वो शास्त्र। अगर भगवान भी जब शास्त्रों के अगेंस्ट बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, तो इस संसार के लोग शास्त्रों के अगेंस्ट बोलेंगे तो क्यों माने?
समझ रहे हैं? तो शास्त्र सुप्रीम अथॉरिटी है, इसलिए शास्त्रों की बातों में कभी संशय नहीं करना चाहिए। और भगवान गीता में कहते हैं जो संशय करते हैं संशय आत्मा विनश्यति, उनका नाश हो जाता है। शास्त्रों में हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जो हमें शास्त्रों को पढ़ने में सुनने में कुछ डाउट्स आते हैं उनको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसका स्पष्टीकरण करवा सकते हैं, लेकिन उन संशयों को डाउट्स को अपने अंदर रख के बैठे रहें और पूर्ण रूप से शास्त्रों की बात ना माने, ये बहुत बड़ा अपराध है। ओके, तो बुद्ध जी से वो अलग हैं, नारद मुनि जी, उन्होंने डायरेक्ट उनका खंडन नहीं किया। फिर ये जो कर्म कांड के जो सेक्शन है, ये व्यासदेव जी ने इसलिए लिखा कि लोगों को सुविधा मिल जाए कि वो इंद्र तृप्ति कर सके, और एक राजा प्राचीन परिषद इसलिए इंद्र तृप्ति कर रहे थे कर करके कर्मकांडी यज्ञ करके। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कर्मकांडी यज्ञ करना बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक है, थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उल्टा परिणाम मिल सकता है। हमने परसों इस पे विस्तार में चर्चा की थी। तो फिर कर्मकांडियों का प्रयोजन क्यों दिया वेद व्यास जी ने, और वेदों में मैक्सिमम मेजर पोर्शन कर्मकांड का है। जब वेद व्यास जी ने सारे के सारे शास्त्रों की रचना कर ली तब भी वो संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद मुनि फिर वहां पर आए, बोले आप संतुष्ट क्यों नहीं हो? अरे सब कुछ कर लिया, संतुष्टि नहीं है। तो नारद मुनि ने वेद व्यास जी को पहले डांटा, आपने जो वेदों की रचना की है जुगुप्सितम, बहुत ही खराब, बेकार, एकदम थर्ड क्लास। क्यों? आपने वेदों में इंद्र तृप्ति की सुविधा बता दी है, अब लोग इसी को जीवन का लक्ष्य मानेंगे। आपने हर एक इंद्र तृप्ति के लिए कुछ यज्ञ बताया, लोग यज्ञ तो सही ढंग से करेंगे नहीं, इंद्र तृप्ति कर लेंगे, बोले वेदों में लिखा हुआ है, और यही हो रहा है। अब किसी को मदिरा पीना, कोई सूत्र पानी यज्ञ थोड़ी करता है, मांसाहार करना कोई कली को बलि थोड़ी चढ़ाता है, खा रहा है ऐसे। बोले लोग वो तो करेंगे नहीं, शॉर्टकट मारेंगे, बोले वेदों में लिखा हुआ है तो कर सकते हैं, करेंगे, उसका मिसयूज होगा। ये आपने क्या कर दिया, आपने तो बहुत गलत काम कर दिया, इसलिए आप संतुष्ट नहीं है। वेद व्यास जी जिन्होंने कर्मकांड लिखा वो संतुष्ट नहीं थे, तो कर्मकांड का पालन करके कौन संतुष्ट होगा? बोले ये नहीं चलेगा। फिर आप क्या करो? उन्होंने बोला आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो, भगवान की शुद्ध लीलाओं का वर्णन करो, भगवान के शुद्ध चरित्र का वर्णन करो। इस संसार में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो लोग इंद्र के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं वो मूढ़ है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि हम जितना मर्जी प्रयास कर लें तृप्ति का सुख तो मिलता नहीं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन से देख सकते हैं, भगवान ने गीता में कहते हैं यही संस्पर्श जब होगा दुखियों न्याय बते आदि अंतवंतु कौनते या नातेषु रमते बुधा। जब इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं हम सोचते हैं सुख मिलना चाहिए, लेकिन मिलता क्या है? दुख। पूरा संसार हम इसी भ्रम में लगे हुए हैं, और जब हम एक दूसरे से पूछते हैं आप कैसे हैं, सब बोलते बहुत अच्छा है ना, और हमें लगता भी है दूसरा व्यक्ति हमसे अच्छा है शायद, इसके पास अच्छी बड़ी गाड़ी है, बड़ी कोठी है, उनके बच्चे सुंदर हैं, ये हैं वो हैं, लायक हैं, ये शायद ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर रहा है, हर किसी को ये लगता है, और फिर इस दिखावे में लगा रहता है ना। इसके पूरा भौतिक स्थिति कैसे है, इसमें एक कहानी है, एक सर्कस की कहानी सुनी आप लोगों ने। एक शहर में एक सर्कस वाले आए और बड़ी यूनिक सर्कस थी। बोले सर्कस में ऐसा होगा, सुबह सुबह आप आ जाइए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल शो होगा, पूरे भीड़ में नहीं होगा, इंडिविजुअल शो होगा, और बड़ी विशेष सर्कस है। आपको आपके सामने आपके हाथी घोड़े आपके लिए अलग अलग करतब करेंगे, बस वन मैन शो, बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। अरे ठीक है। सुबह सुबह लाइन लग जाती थी, 3 बजे से लोग खड़े होते थे। पहले व्यक्ति को जब अंदर बुलाया जाता था, एक पालकी आती थी, पालकी में उसको बिठाया जाता था, चामर करके ले आता था, बैंड बाजे के साथ, लगता था कि वो राजा है कोई, और अंदर जाके गेट बंद कर दिया जाता था। और गेट बंद होता था, बहुत बड़ा हॉल है और उसके सामने बहुत बड़ा स्टेज है, वहाँ पे एक रिंग मास्टर खड़ा है। वाह क्या बात है, अकेला मैं इतने बड़े हॉल में देखूंगा। बोले आइए रिंग मास्टर के सामने आइए आइए, और फिर बोले चलिए कपड़े उतारिए हैं। आपको इंडिविजुअल, आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपने कभी लिया नहीं होगा। कपड़े उतारते थे और रिंग मास्टर खूब उसकी पिटाई करता था, धड़ाधड़ ऐसी पिटाई, मुंह में कपड़ा बांध के कि आवाज़ बाहर जाए ना। इतनी पिटाई कर लेने के बाद जब पूरी पिटाई हो गई उसकी, फिर से दोबारा से उसको कपड़े वपड़े डाले, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाया, फिर से पालकी में बैठाया और चामर करते हुए पैर में जाते हुए बाहर गया। और व्यक्ति जब बाहर खड़े खड़े कैसा हुआ, उसकी इतनी हालत खराब होती थी, कुछ नहीं बोल पाता था। सब बोलते एक्सटेसी में देखो यार,
कितने आनंद में है ना। फिर अगले की बारी आती थी, वो जाता था, चलो मेरा नंबर आया, उसके साथ भी यही व्यवहार। वो बाहर आता तो उसकी भी हालत बोलने लगे, कोई हालत नहीं, क्या बोले, सब बढ़िया है। तो ये संसार की हालत, हर किसी को ऐसा लगता है, देखो उसके पास ज़्यादा इंद्र तृप्ति की सुविधा है, मेरे पास भी आ जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, वो कितना खुश लग रहा है। कोई खुश नहीं है संसार में, क्योंकि ये बिल्कुल हम शास्त्रों के विरोध चल रहे हैं। हम खुश रह ही नहीं सकते इस तरीके से। प्रभुपाद जी बता रहे हैं पुरंजन की कथा। पुरंजन का क्या अर्थ है? पुरंजन, पुर मतलब शहर, रंजन मतलब जो शहर में भोग का प्रयास कर रहा है। यानी कि ये जो जीव है, इस शरीर रूपी शहर में भोगने का प्रयास कर रहा है ना। अपने आप को वो पुरुष मान रहा है, हालांकि जीव क्या है, वो प्रकृति है ना। अगर आप पुरुष का ट्रांसलेशन हिंदी में इंग्लिश में करेंगे तो पुरुष को हम इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे? मेल। वास्तव में ये प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है ना। पुरुष का मतलब है भोक्ता, एंजॉयर। तो चाहे हम इस संसार में स्त्री की देह में है या तथाकथित मेल की देह में, मेल या फीमेल बॉडी में कोई भी जीव है, वो वास्तव में पुरुष है। हर जीव, चाहे वो फीमेल की बॉडी में है या मेल की बॉडी में है, वो एंजॉय करना चाहता है, इंद्र तृप्ति करना चाहता है। चाहे मनुष्य देह में है या कीड़े मकोड़े की योनि में है, वो एंजॉयर बनना चाहता है, वो भोक्ता बनना चाहता है। तो हर कोई क्या है? पुरंजन। जो आगे कथा सुनाई जाएगी वो हम सबकी कथा है, कि जो जीव इस शरीर में भोगने का प्रयास कर रहा है वो है पुरंजन, है ना। भगवता में भगवान कहते हैं, पुरुषा प्रकृति से भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। जब कोई इस भौतिक प्रकृति में आके इसको भोगने का प्रयास करता है, पुरुषा प्रकृति से, ये पुरुष नकली पुरुष, हम लोग नकलची पुरुष हैं, हम कृष्ण की तरह भोगना चाहते हैं। पुरुष तो केवल एक ही है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पुरुष तो वही है, हम सब तो प्रकृति हैं। प्रकृति का काम है पुरुष को आनंद देना। प्रकृति बोले नहीं, आप पीछे हटिए, मैं खुद आनंद लूंगा। कर लो ट्राई, जितना मर्जी ट्राई कर लो। भगवान ने पूरा भौतिक जगत दिया, जो ट्राई करना करो, जब थक जाओगे फिर मेरे पास आ जाना। ऐसे ही होता है। जीव खूब ट्राई कर रहा है, असत योनिषु, कभी ऊंचे की योनि, कभी नीचे की योनि, कभी देवता बनता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बनता है, और खूब प्रयास करने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए उसको बोला गया है पुरंजन ना। पुरंजन का दूसरा अर्थ है जन्यति इति पुरा पुरंजन, जो अपने कार्यों से पूरा एक नए शरीर को उत्पन्न करता है, उसको पुरंजन कहा गया है। हम सब जो भी कार्य करते हैं, भक्ति को छोड़कर जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कर्म बंधन का कारण बनता है। जो कार्य हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, उन कार्यों से हम अपने अगले शरीर उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए ऋषभ देव जी बताते हैं, नूनम प्रमोता कुरुते इंद्रिय प्रीति आपनोति। ऐसे व्यक्ति को पागल बताया गया है, क्योंकि ये जो शरीर है अभी हमारा, ये हमें सुख ज्यादा देता है कि दुख ज्यादा देता है? सुख ज्यादा देता है, श्योर। हाँ, पूरा दुख ही दुख देता है। सुंदर से सुंदर शरीर भी क्यों ना हो, मिस्टर यूनिवर्स मिस यूनिवर्स भी क्यों ना हो, ये शरीर क्या है? दुख ज्यादा देता है। समझ लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर 6 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है, कितना उसका स्क्वायर एरिया हो गया? 18 स्क्वायर फीट। बड़ा लंबा चौड़ा शरीर है उसका, और आराम से डरना के गद्दे में एसी चल रहा है, लेटा हुआ है, बड़ा सुख लग रहा है। और इस 18 फीट के स्क्वायर फीट के एरिया में कहीं 1 मिलीमीटर एक छोटा सा पिन उसको चुभ रहा है। आप सोचें, तो खाली 1 मिलीमीटर के एरिया में पिन चुभ रहा है, बाकी 18 स्क्वायर फीट का एरिया बड़ा सुखमय है। उसको सुख ज्यादा महसूस हो रहा होगा कि दुख ज्यादा महसूस हो रहा होगा? वो 1 मिलीमीटर का पिन उसको ज्यादा दुख दे रहा होगा। ये हमारा शरीर है ना। इस शरीर में दुख ही दुख है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दुख ही दुख। रोते हुए हम आते हैं और रोते हुए जाते हैं। जब स्टार्टिंग रोते हुए, एंडिंग रोते हुए, तो बीच में व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? सोचने की बात, हो ही नहीं सकता।
और तरह तरह की आजकल बीमारियां आ गई हैं। अभी तो आप दिल्ली में जाते हैं तो एक फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चों के लिए कार्डियक यूनिट खुल गया। तो बच्चों को बच्चे पैदा ही हो रहे हार्ट डिजीज के साथ, और ऐसा सीन है वहाँ पे। एक बार जाना हुआ किसी को देखने, उन्हें छोटे छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज, पता नहीं कितनी ट्यूब्स लगाई है उसकी, हाँ ऊपर नीचे ट्यूब्स ही ट्यूब्स लगे हुए हैं, बच्चा नजर ही नहीं आ रहा है। इतने कष्ट हैं, इतने पाप बढ़ते जा रहे हैं इस संसार में, इतनी गायों की पशुओं की हत्या हो रही है, इतने अबॉर्शंस हो रहे हैं। इन सब पापों के कारण ये क्या, कहाँ हमें सुख देगा। तो ये पुरंजन की कथा आगे आप पढ़ेंगे सुनेंगे, बहुत इंट्रोस्पेक्शन के लिए। ये हम सबकी कथा है। हर शरीर में हम भोगने का प्रयास करते हैं, और हर शरीर में हमारे कटु होने अनुभव होने के बाद भी फिर अगले शरीर की हम तैयारी करते हैं, फिर अगला शरीर, फिर वही, फिर वही। इसीलिए इसको बोला गया इतिहासम पुरातनम, बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। हम यहाँ पे अभी 25 30 50 सालों से नहीं है, पता नहीं खरबों खरबों जन्मों से हैं। हमारे सामने कितने ब्रह्मा जी आए और चले गए, हम वहीं के वहीं हैं। बड़े इंद्र बदले, ब्रह्मा जी बदले, कितनी मिनिस्ट्रीज बदल गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत पुराना इतिहास, अनादि कर्म फले, पता नहीं कितने कितने कर्म फल इकट्ठे हुए पड़े हैं, और सारे के सारे कर्म फल बार बार हमारे पे आएंगे। कर्म फलों से बचना आसान नहीं है, असंभव है। कर्म फल हमें आएंगे ही आएंगे। तो ये जीव हमेशा पुरंजन बना रहेगा, एक हर एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह, ऐसे कितने शरीर बदल चुके हैं। कैसे छुटकारा मिलेगा? ये पूरी कथा है, जब पूरा सुनाएंगे, ये राजा पुरंजन बताएंगे। अब ये घूमते घूमते एक शहर में जाएगा, वहाँ एक सुंदर स्त्री से आकर्षित हो जाएगा, जैसे वो स्त्री कहेगी वैसे वो करेगा, उसके हाथ की कठपुतली बन जाएगा। फिर वो स्त्री से फिर वो बोर हो जाएगा, फिर बाहर जंगल में जाके कहीं व्यभिचार करेगा, फिर व्यभिचार करके आएगा, फिर दुखी हो जाएगा, स्त्री इसकी निराश हो जाएगी, फिर उसको मनाएगा, फिर भोगों में लग जाएगा। फिर क्या होगा, वो शरीर छोड़ देगा। जब शरीर छोड़ेगा तो अपनी स्त्री का चिंतन करते हुए छोड़ेगा, फिर उसको अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिल जाएगा। इस तरह से पूरा। और नारद मुनि बता रहे हैं कैसे इवोल्यूशन होता है, कैसे विकास होता है। ये बता रहे हैं कि कैसे जिस प्रकार के हमारे मन की स्थिति होती है शरीर छोड़ते समय, वैसे अगला शरीर मिलता है। और बहुत साइंटिफिक तरीके से नारद मुनि ने बता दिया, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने वर्तमान की मानसिक स्थिति को देखकर ये जान सकता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और अगले जन्म में कौन होगा। इतना ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अपने मन की स्थिति अभी देखें क्या चल रहा है हमारे मन में, तो वो जो चल रहा है अगला शरीर वैसे ही मिलेगा। अभी मन में क्यों चल रहा है कि पिछले जन्म में यही सोचा था, वो मैं पहले जन्म में क्या था। क्योंकि ये शरीर हम बदलते हैं, लेकिन अंदर का सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, वो साथ में चलता है। जब से इस संसार में हम अनादिकाल से, वही मन, वही बुद्धि, वही अहंकार हमारे साथ में चल रहा है। जिस जन्म में हमने जो जो किया उस सब की छापे अंदर हैं, वो फिर आत्मा को घूमता है। कैसे होगा, कैसे सारा शुद्धिकरण होगा, बहुत लगभग असंभव है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन से सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। कृष्ण का जब हम कीर्तन करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। जो हमारे चित्त पे, हमारे मन में कई कई जन्मों, खरबों जन्मों की जो छाप पड़ी हुई थी, साफ, जो कि कभी उससे मुक्ति मिलना असंभव था, वो साफ हुआ। तो क्या हुआ, भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव का मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसकी दावाग्नि से छुटकारा। और फिर आनंदम बुद्धि वर्धनम, और आनंद की वृद्धि होती रहेगी। तो ये है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पूरे के पूरे इतिहास को हम बदल सकते हैं।
अगर हम सही ढंग से भक्ति योग का पालन करें। राजा ऋषभदेव ये बताते हैं कि जब तक आ, यावत न प्रीति वासुदेवे तावत न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक वासुदेव से प्रीति नहीं होगी तब तक देह योग से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक कृष्ण से हम प्रेम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आत्मा का इस देह से संबंध छूटना मुश्किल है। ये देह योग, बार बार देह मिलना, बार बार देह मिलना, अलग अलग योनियों में, ये चलता रहेगा चक्कर। खत्म कैसे होगा? जब तक हम कृष्ण से प्रीति नहीं करेंगे। और कृष्ण से प्रीति करने का सबसे अच्छा तरीका है कलयुग में हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 भक्ति। इसलिए इस भक्ति की विधियों को, विशेषकर श्रवण और कीर्तन को बहुत उत्साहपूर्वक करना चाहिए। हमारे लिए एकमात्र यही उम्मीद है, कर्माण्य निर्धरति किंतु च भक्ति भाजा। हमारे अनादि अनादि कर्म फलों को भक्ति जला के राख कर देगी, और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि हमें कर्म फलों से मुक्ति मिल सके। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हम यहाँ प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े हैं, तो खूब उत्साह से हम भक्ति करेंगे, हरि नाम लेंगे, तो इस कर्म फलों से मुक्ति पाएंगे। और फिर हम पुरंजन से क्या बन जाएंगे? प्रेमांजन। आंखों में हमारे प्रेम का अंजन होगा। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। फिर हम हर जगह हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ये प्रोसेस इसी जन्म में है। इसी जन्म को प्रभुपाद कहते हैं आप सार्थक कर लीजिए। एक एक क्षण इसका बहुत कीमती है। इस पूरे जन्म को हम क्या लगाएं? भक्त गुरु की और कृष्ण की सेवा में। कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा? प्रैक्टिकली कैसे होगा? ये तो थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकली शुरू होगा जब हम गुरु की आश्रय लेते हैं। भक्ति की शुरुआत है गुरु पद आश्रय। जब गुरु की आश्रय लेते हैं तो गुरु हमारे भोगने की वृत्ति को सेवा की वृत्ति में बदलते हैं। गुरु के आदेशों को सर्वोपरि रखेंगे, जो हमारे भोगने की वृत्ति है, एंजॉइंग मेंटेलिटी सर्विस मेंटेलिटी में बदलते हैं गुरु। तो हमारे बहुत से प्लान होते हैं, मैं ऐसे एंजॉय करूंगा, वैसे एंजॉय करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। गुरु जी आते हैं, नहीं, पहले सेवा करो। तो जो कुछ भी हमारे पास है गुरु के निर्देशन में उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जितना भगवान की सेवा में लगाएंगे हमारे भोगने की वृत्ति कम होगी। जब तक भोगने की वृत्ति बनी रहेगी तब तक ये संसार का चक्र चलता रहेगा। संसार का चक्र चलता रहेगा यानी कि दुख 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 दुख, दुखों का चक्र चलता रहेगा। दुखों के चक्र से छुटकारा पाना है तो प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर जो कुछ भी हमारे पास है, ये जो प्रकृति, मैं भी प्रकृति हूँ, ये भौतिक प्रकृति भी प्रकृति है। व्यास देव जी को जब नारद मुनि ने डांटा और फिर नारद मुनि की कृपा से व्यास जी दिव्य समाधि में चले गए, और दिव्य समाधि में व्यास जी को कृष्ण के दर्शन हुए। अकेले कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी, जीव और दुर्गा माता, भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की तटस्थ शक्ति, तीनों के दर्शन। और नारद मुनि व्यास देव जी ने क्या देखा कि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया देवी है, वो कृष्ण के पीछे खड़ी है, उसको कृष्ण के सामने आते हुए लज्जा आ रही। और आचार्यगण बताते हैं माया देवी की तुलना एक मेड सर्वेंट से। मेड सर्वेंट कभी भी हिम्मत नहीं होगी घर के अंदर स्वामी के सामने आ जाए, वो पीछे छिपके रहती है। और श्रीमती राधा रानी घर की रानी है, वो कृष्ण के साथ है। और बीच में है जीव, जीव के पास चॉइस है, दुर्गा देवी की शरण में जाना है कि राधा रानी की शरण में आना है। और व्यास देव जी देख पा रहे हैं ये सारे के सारे जीव, यानी कि हम लोग इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, तीन गुणों से परे हैं, लेकिन अपनी गलत पहचान इस शरीर से कर रहे हैं, और इसके कारण हम माया के चुंगल में फंसे पड़े हैं। माया के चुंगल में फंसे हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, उल्टी सीधी इच्छाएं लेकर बैठे कि इस शरीर को सुख मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। शरीर से आत्मा को कुछ भी लेना नहीं, कि शरीर सुखी हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जब व्यास देव जी ने ये देखा, पूरे दृश्य में बहुत दुखी हुए, तो कैसे इन जीवों को छुटकारा दिलाया जाए इस गलत फहमी से। उन्होंने बहुत सुंदर एक भागवत में श्लोक आता है, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य अजानाता विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थ उपशमम साक्षात, ये सारे अनर्थ हैं हमारे अंदर। जितने भोगने की इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो अनर्थ। अनर्थ मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कैसे शांत होंगे? भक्ति योग से। कृष्ण की भक्ति योग करेंगे,
फिर क्या, लोकस्य अजानते, लोग इसको नहीं जानते। तो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, इसलिए विद्वान नारद व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना। उस भागवतम की रचना से क्या होगा, यस्य वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषो, जिसको सुनने मात्र से क्या होगा, कृष्ण के प्रति क्या होगा, भक्ति उत्पादते पुंसाम शोक मोह भयापह, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी और शोक मोह भय खत्म हो जाएगा। और जब मेरी भक्ति उत्पन्न हो गई तो उसके कर्म फलों का चक्कर समाप्त हो जाएगा। ये पूरा विज्ञान है। ये पूरी पुरंजन की कथा हम सबको ये समझाने के लिए है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। शरीर में हम जितना मर्जी भोग करने का प्रयास करें वो उतना ही दुख देगा। जीवात्मा का केवल एक ही कर्तव्य है, एक ही उसका है कि उसको कृष्ण से प्रेम करना है। और प्रेम करने के लिए भक्ति योग है। और उस प्रेम की शुरुआत होती है, प्रभु कहते हैं, जीवा से। जीवा से हरि नाम ने, और जीवा से केवल प्रसाद का सेवन करें। इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। तो ये कथा आगे जाके बहुत ही रोचक कथा बनेगी, पुरंजन की कथा। हरे कृष्ण। से कोई प्रश्न है, कमेंट्स, क्वेश्चंस? बोलिए। अगर भक्ति कर रहा है फिर भी उसको पूरा विश्वास नहीं है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, ये पूछ रहे हैं, तो क्या ये भी अपराध की स्थिति में आते हैं? हाँ, हमें शास्त्रों की वाणी में गुरु और भगवान की कृपा में पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना। ये भी एक प्रकार का संशय है जो हमें रोक के रखता है। ये संशय आत्मा बनता है व्यक्ति, उसका विनाश होता है। क्योंकि हम सोचते हैं हम भगवत धाम अपने अपनी अपने कार्यों से जाएंगे, अपनी साधना से जाएंगे। अपनी साधना से नहीं, बल्कि हम गुरु और कृष्ण की कृपा से जाएंगे। तो उनकी कृपा पे डाउट करना अपराध है। वैष्णव को झूठ बोल देते हैं। गलती से आपसे झूठ बोला गया और आपको मालूम चल गया आपने झूठ बोल दिया है, तो जाके क्षमा मांगिए। हाँ? क्षमा में नहीं मांग रहे, बोल दिया वो गलत है, अपराध है। प्रभु जी का प्रश्न है, इतने जन्मों से हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं और कष्ट ही कष्ट पा रहे हैं, इस जीवन भी हम देख रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे कि हम होंगे कामयाब, एक दिन कहीं ना कहीं तो सुख मिल ही जाएगा। तो कब वो पॉइंट आएगा कि सैचुरेट हो जाएंगे, गिव अप कर देंगे, नहीं इस संसार में सुख नहीं है ना। ये प्रश्न है ना आपको। तो दो तरीके हैं प्रभु जी, प्रयास करते करते माया देवी की बहुत पिटाई करेंगे हमारी, तो ये है, ये तो चल ही रहा है। और दूसरा, जितना हम भक्तों के संग में आते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनकी कृपा से हमें ये रियलाइजेशन आएगी, ये संसार वास्तव में दुखालय है ना। तो जब गुरु की सेवा करते हैं उनकी कृपा से ये साक्षात्कार होता है, ये सच्चाई का सामना करना होगा, भ्रम दूर होता है भक्तों की और गुरु की कृपा से, वैष्णव कृपा से, है ना। तो अपना प्रयास करते रहें, भक्तों की कृपा को आकर्षित करने का प्रयास करें, उनकी कृपा से। हम देखते हैं कई लोग भक्ति में कई सालों से हैं लेकिन अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं आई, कई लोग तुरंत आते हैं भक्ति
भक्तों की अच्छी सेवा करते हैं उनको रियलाइजेशन हो जाता है। ये रियलाइजेशन की बात है, और रियलाइजेशन कृपा से आती है। फिर भी बार बार थियोरेटिकल नॉलेज सुनते रहे, उसको पालन करने का प्रयास करते रहे। ठीक है, बस। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि माया देवी कृष्ण के पीछे खड़ी हैं, अगर कोई दुर्गा जी की भक्ति करते हैं, उनसे कृष्ण मांगते हैं कृष्ण की भक्ति, तो वो देंगी? ये पूछना था। निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि वो वैष्णवी हैं, वो कृष्ण की सेविका हैं, दासी हैं उनकी। उनकी खुद की हिम्मत नहीं आती मैं सामने आ जाऊँ। उनका काम बड़ा थैंकलेस जॉब है। सबको कृष्ण से उनकी टेस्टिंग का पॉइंट है, कस्टम ऑफिसर है वो, हर एक को स्ट्रिक्टली टेस्ट करती है। तो लेकिन कोई जीव शिव जी से या दुर्गा जी से ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे कृष्ण की भक्ति दो, तो कोई वो देती है। लेकिन इसका बहाना ये नहीं कि हम दुर्गा जी के पास जाए, हम डायरेक्टली कृष्ण के पास हैं। नहीं, कोई अनजाने में जिसको पता नहीं परम पुरुषोत्तम कौन है ना, कहीं ऐसे भी होते हैं, वो दुर्गा जी के पास चले गए, बोले जो मेरे लिए अच्छा है वो करो, मुझे नहीं मालूम कौन क्या है। ऐसे लोग आ जाते हैं भगवान के पास, कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। यस माता जी। फिलॉसफी ने भी ना सुने, प्रसाद भी ना लें, उनका दुर्भाग्य है। फिर भी हम प्रयास करते रहें। ये इनके इन प्रकार हैं। वो भक्तों के दर्शन भी कर लेंगे, कुछ तो उनको सुकृति मिली नहीं, है ना। भक्ति इतनी ऑस्पिशियस है, उसे प्रसाद भी नहीं लिया, उसने आपकी बात भी नहीं मानी, लेकिन भक्त के दर्शन कर लिए, कुछ ना कुछ उसको मिल गई। कई जन्मों के पाप और अपराध जब इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यक्ति इतना जिद्दी हो जाता है, कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ नहीं देना चाहता। बट कोई बात नहीं, भक्त लोग फिर भी प्रयास करते हैं, और प्रयास से उसका हृदय कभी ना कभी छुएगी बात उसको। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि माया के चपेड़े खा के भगवान की शरण में आते हैं, और फिर दोबारा से कुछ सुख मिल गया तो फिर भगवान को छोड़कर फिर माया के पास चले जाते हैं। माया फिर मारती है, फिर आते हैं भगवान के पास, फिर करते हैं। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा भक्तों के संग में रहें, भक्त लोग हमें पकड़ के रखेंगे, है ना। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों की शरण लें, सिद्धांत को क्लियर करें, सेवा में जुड़ें, भक्तों के साथ रहें। हमारे मन में कोई ऐसे आकर्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो किसी भक्त को बताएं जो हमें पकड़ के रखे, संभाल के रखे। इसलिए बहुत जरूरी है। एकाकी अमार नहीं पाए पर, अकेले हम कहीं नहीं टिक पाएंगे। तो भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है, उससे हम बचेंगे। और कोई? यस मैम, माइक पे। लेकिन जब भागवत गीता बार-बार पढ़ी, तो मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी वो ये लगी कि इसमें जो मैंने सुना था कि श्री कृष्ण के जो पेरेंट्स थे, देवकी और वासुदेव, जब उन्होंने ह्यूमन बॉडी ली, तो उनकी लाइफ में इतने दुख आए, तो मुझे लगा कि मैं किस खेत की बुरी हूँ, मतलब वो कितने टॉपमोस्ट लेवल की सोच है जो भगवान के पेरेंट्स बने। तो अगर उन्होंने ह्यूमन बॉडी ली है, उनकी लाइफ में दुख आए, तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं आएंगे? तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन से 3 साल पहले, बट मैं मंदिर आने के बाद मैं डिप्रेशन से निकली, तो मुझे जो अब आनंद आ रहा है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो मैं बस थैंक करना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी। बहुत अच्छी रियलाइजेशन है माता जी की कि वास्तव में संसार में सभी दुखी हैं, सभी। माता जी सही बोला, पहले तो कि मैं ही दुखी हूँ, यहाँ आने का सबके दुखी हैं। लेकिन जो देवकी और वासुदेव जी हैं,
देवकी वसुदेव, उन्होंने मनुष्य शरीर नहीं लिया था, उनका शरीर दिव्य है, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान की लीला में उन्होंने भाग लिया। लेकिन हम भगवान के लीला में देखते हैं भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनको भी कष्ट सहने पड़े। पांडवों ने कितने कष्ट सहे, है ना? तो वो इस संसार में दिखाने के लिए हैं, ये संसार ऐसे ही है। और कोई भक्ति करता है तो उसको गलत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अब संसार बड़ा मेरे को कष्ट नहीं देगा। भक्त को जब कष्ट आते हैं तो भक्त अपनी भक्ति और बढ़ा देता है, इसको रियलाइज होता है वास्तव में बहुत गंदी जगह है, निकलो यहाँ से। तो भक्त अपनी भक्ति को और तीव्र कर देता है। वो इस भक्त को भक्ति करते हुए संसारिक सुखों की अपेक्षा रखना गलत है, फिर वो निराश होगा, संसार में सुख नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई, और भागवतम का संदेश हमें बहुत राहत प्रदान करता है और एक उम्मीद की किरण दिखाता है। कह रहे हैं ना कि जितने अनर्थ है सब खत्म हो जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति योग में जुड़ेंगे। लोग ये जानते नहीं है इसलिए लोग इतना कष्ट पा रहे हैं। ये व्यासदेव जी के बारे में लिखा है। गुड। और कोई? आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उत्साह से आप भागवतम की सेवा में लगे रहिए, और हम सब प्रभुपाद जी के भी बहुत कृतज्ञ हैं। प्रभुपाद जी का 125वीं वर्षगांठ भी चल रही है, और इसमें हमें प्रभुपाद जी का खूब प्रचार करना चाहिए, लोगों को नए लोगों को और जोड़ना चाहिए। कितने लोग दुखी हैं, लोग जानते नहीं हैं कि श्रीमद् भागवतम से भक्ति योग में जुड़ने से, हरि नाम लेने से उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं जानते, कितने धक्के खा रहे हैं लोग, कभी कौन सा कर्म कांड कर रहे हैं, कभी कौन सा कर्म कांड कर रहे हैं, और मूर्ख बनते जा रहे हैं। तो हमारे को कर्तव्य है कि हम खुद भी टिके रहें और दूसरे लोगों को भी लेकर आएँ कि वो सही ढंग से हरि नाम लें और प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ें। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे।